अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील का जो बेटा रात को नागहानी वफात उसकी हो जाती है। तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की क्या सराहियां की जा रही है। सबसे पहले तो हम मौलाना तारिक जमील एक आलम दीन है, तो पूरी दुनिया में उनको यानी कि बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। इस दुख की घड़ी में उनके साथ बराबर का यानी कि शरीक होना चाहिए और दुआओं के अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील साहब को सब्र अता फरमाए, उसकी फैमिली को सब्र अता फरमाए, क्योंकि ये बहुत सदमे की बात होती है कि जवां बेटा है अचानक उसकी यानी कि मौत हो जाती है। तो क्या किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जी उसने खुदकुशी कर ली है आसम जमील ने, जो उनके बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ लोग कहते हैं कि जी उनको उसके कजनों ने गोली मार दी, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं। मगर जो आसम मनीर के भाई हैं उनका कहना है कि जी हमारा भाई डिप्रेशन का मरीज था, उसको छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। 6 माह से हम उसका इलाज करवा रहे थे, तो लिहाजा उसने सिक्योरिटी गार्ड से वेपन छीना और छीन कर अपने आप को यानी कि उन्होंने शूट कर लिया। लिहाजा इस बात पर हमें तबसरे नहीं करने चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मारा गया, उसने खुदकुशी क्यों कर ली। ऐसी बातों से हमें दूर रहना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो फैमिली तो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। तारिक जमील साहब की फैमिली पहले बहुत ज्यादा सदमे में है कि जवां बेटा हो वो अचानक उसकी यानी कि वफात हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा पहले ही परेशान होते हैं। तो जो मेरे नौजवान दोस्त हैं जो अभी इस मामले को उछाल रहे हैं सोशल मीडिया पर तरह तरह की यानी कि तबसरे करेंगे, ऐसे वफात हुई, ऐसे वफात हुई, बस अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला आसम जमील साहब हैं जो मौलाना तारिक जमील के बेटे हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उसके जो गुस्से हैं उनको सबक अता फरमाए और हिम्मत दे के वो ये सदमा बर्दाश्त कर सकें। तो आज उनके भाई गांव में तकरीबन रात 8 बजे ईशा की नमाज के बाद उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि लाखों में लोग शिरकत करेंगे, क्योंकि मौलाना तारिक जमील एक बहुत बड़े आलम दीन है। तो उनके यानी कि जो चाहने वाले हैं, उनको पसंद करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा दुख की घड़ी में है। तो मैं आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खुदा के लिए किसी ना किसी को तो छोड़ दिया करें। छोटा सा एक आपको मामला मिल जाए, उस पर आप तबसरे करने शुरू कर देते हैं, तरह तरह की क्या सुनाइयां शुरू कर देते हैं कि जी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। खुदा के लिए ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए। तो हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आसम जमील साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो जो उसके गुस्से है, उसके वालिदैन है मौलाना तारिक जमील साहब, उनको सब्र अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जुवेदा शडोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।